स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक पेपर की और लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम की, दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड अभी जो रिजल्ट्स आए हैं इसके बाद आपके बैक पेपर और लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन कब होंगे। तीसरा यहाँ पे एक और बात करेंगे कि क्या आपके नंबर अगर कम आए हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, क्या प्रोसेस है किस चीज़ का, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहती है। आप देखेंगे लेटेस्ट जो भी जॉब की अपडेट्स होती हैं, पढ़ाई की वीडियोज़ होती हैं, सब कुछ आपको चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ बात करें रिजल्ट्स की। रिजल्ट आपके 12 अगस्त को आ चुके थे, 19 अगस्त ऑफिशियल डेट थी उसके बाद भी, और अभी वेबसाइट भी ठीक ठाक वर्क कर रही, मतलब कह सकते हैं कि जैसे पहले एकदम नहीं काम कर रही थी, अभी एटलीस्ट 50-60% तक काम कर रही है। कई बार स्लो हो जाता है, कई बार आप यहाँ पे रिजल्ट अपना आसानी से चेक कर पाते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप सबको पता है मेल तो आ गए थे, बट एक्चुअल रिजल्ट आपका यहाँ वेरिफिकेशन में आएंगे और मार्कशीट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होता है। इसमें आप अपना रोल नंबर आर के साथ भी लगा सकते हैं, विदाउट आर भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम सिस्टम यहाँ आप अपना एनुअल चूज़ करते हैं क्योंकि अब एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो आपका होता है, और आप उसका यहाँ पे रिजल्ट जो है चेक कर पाते हैं आसानी से। अब बात करते हैं जब रिज़ल्ट आपका आया अभी यहाँ पे, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे देखें तो पास हैं, बट जो डेटा है DGT का उसके हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट फेल हैं। और उस फेल में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हों, प्रैक्टिकल में, सेशनल में, थ्योरी में या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, फिर फेल ही होता है रिजल्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट में किसी में भी फेल हैं तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो फेल शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो फेल है, अब यहाँ बात कर लेते हैं बैक पेपर की। ठीक है, सबसे पहले आप जान तो लें बैक पेपर क्या होता है एंड दूसरा होता है लेफ़्ट ओवर। दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है बैक पेपर, एक होता है लेफ़्ट ओवर। तो बैक पेपर एग्जामिनेशन उनके होते हैं जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, अपीयर हुए थे, बट किसी रीजन से फेल हो गए, तो उन्हें यहाँ पे बैक पेपर देना होता है। और लेफ़्ट ओवर वो ट्रेनीज होते हैं जिनका किसी रीजन से पोर्टल पे अलाउ नहीं हो पाया, फीस वो नहीं सबमिट कर पाए, तो उन्हें लेफ़्ट ओवर कहा जाता है, या उनका एडमिट कार्ड नहीं जनरेट हुआ, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट कहा जाता है। ठीक है, इवन जिनका एडमिट कार्ड आया वो एब्सेंट भी रह गए पेपर में, तब भी वो बैक कंसीडर किए जाएंगे, वो लेफ़्ट ओवर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। तीसरी एक आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता रहता है, सर क्या बैक पेपर देंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होंगे तो मार्कशीट पे लिखा रहेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम है? तो ऐसा कुछ मार्कशीट में मेंशन नहीं रहता। मार्कशीट पे सिर्फ ये मेंशन होता है कि आप पास हैं या फेल हैं। अब बात करते हैं पास फेल का, यहाँ बात चल रहा है। मैक्सिमम जो अभी रिजल्ट आए हैं इसमें आपका ट्रेड थ्योरी था, ES था, प्रैक्टिकल था और फॉर्मेटिव असेसमेंट था। तो मैक्सिमम जो हमने रिजल्ट देखा कैंडिडेट्स का, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं ट्रेड थ्योरी में, जिसमें आपका मिनिमम पासिंग मार्क 33 चाहिए था। कुछ कैंडिडेट के 24 हैं, कुछ के 20 हैं, कुछ के 22 हैं, जबकि 5 नंबर का अप्रॉक्स आपको ग्रेस मार्क भी दिया गया था। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 28 नंबर तक स्कोर किए थे वो कैंडिडेट पास हैं। 28 से नीचे 26, 24, 20, 22 वाले कैंडिडेट्स जो हैं फेल हैं, तो इन्हें बैक पेपर देना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 पे पासिंग मार्क था, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे पास हैं, बहुत कम यहाँ पे फेल देखने को मिले हैं। एक दो कैंडिडेट का रिजल्ट मेरे पास था जिसमें उनके 10 नंबर थे, वो यहाँ पे फेल थे। प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट नहीं हैं तो रेयर चांस है कि आप प्रैक्टिकल में फेल होंगे। अगर आपका नंबर चढ़ाया गया है नोडल से या एग्जामिनर की तरफ से तो आप प्रैक्टिकल में पास होंगे, भले आपका नंबर कम या ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी अगर आप पास हैं तभी आप यहाँ पे फीस ही आपकी अलाउ होती है। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप पास ना होते तो आप ट्रेड थ्योरी और ES का पेपर दे ही नहीं सकते थे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मिनिमम तो आपके 120 नंबर होंगे ही, तभी आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अभी क्लियर हो गई कि कैसे कैंडिडेट्स पास होते हैं या कौन से कैंडिडेट फेल हैं। अब बात करते हैं बैक पेपर आपका कब होगा। उसके लिए पहले हम आपको एक जो DGT का जो एक चैट चल रहा था, जो एक मैसेज आया था, उसको दिखाते हैं। उसके आगे इस विषय में और बात करते हैं आप सबसे। इस तरह की एक चैट थी, जो एक ऑफिशियल ग्रुप होता है DGT का, जिसमें सभी स्टेट डायरेक्टरेट भी जुड़े होते हैं। तो वहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा, मुझे छात्रों की भविष्य की चिंता है। हम जल्दी राज्य निदेशक से VC यानी होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। सेमेस्टर प्रणाली, वार्षिक प्रणाली, लेफ़्ट ओवर की बची हुई परीक्षा करवाने के लिए समीक्षा मांगी जा रही है। साथ ही हम छात्रों की पात्रता की भी जाँच कर रहे हैं कि कितने छात्रों की परीक्षा में हम कितने फेज़ में परीक्षा करवाएंगे। यह एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हम जल्दी ही परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यानी कि जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, बट वो जल्दी कब तक हो सकती है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
और जो हम यहाँ रिजल्ट की बात कर रहे थे, देखिए जो कैंडिडेट एब्सेंट है, जैसे इनका देखिए फेल इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड ट्रेड थ्योरी, तो ये पेपर देने में ही एब्सेंट हो गए थे, किसी रीजन से सेंटर पे लेट पहुँचे आधे घंटे, तो ये पेपर यहाँ पे नहीं दे पाए, तो इस वजह से इनको यहाँ पे एब्सेंट दिया जा रहा है। तो एलिजिबल टू रीअपीयर, यहाँ देखिए लिखा ना एलिजिबल टू रीअपीयर यस, तो ये जिनकी मार्कशीट, जिनका रिजल्ट चेक करते टाइम एलिजिबल टू रीअपीयर में यस लिख रहा है, ऐसे कैंडिडेट रीअपीयर एग्जाम में हो सकते हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो चुके हैं, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल आपको एक और रिजल्ट दिखाते हैं, ये देखिए इनमें देखिए एलिजिबल टू रीअपीयर का ऑप्शन यहाँ शो ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पास है यहाँ पे, ठीक है, भले ही ग्रेस मार्क लेके पास हैं, बट ये पास हैं। अब अगर यहाँ पे चाहे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम फिर से दे दें तो ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये ओवरऑल यहाँ पे पास हैं। तो ये डाउट आपका यहाँ पे अभी क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ऐसे कैंडिडेट ही रीअपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन में क्या हों, फेल हों, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अभी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आपके बैक पेपर जो हैं या लेफ़्ट ओवर ट्रेनीज़ के जो एग्ज़ाम हैं ये कब कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए कई सारे जो स्टेट हैं वहाँ पे कुछ छात्रों की परीक्षा नहीं हो पाई, बारिश हो रही थी, कुछ रीजन से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए थे, उनका री एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया था, तो वो भी लेफ़्ट ओवर में कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि उनकी परीक्षा कराई नहीं गई। जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठ गए, फेल हो गए, उनका बैक पेपर होगा। अब ये कब हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए 19 अगस्त अभी आपका रिजल्ट जारी करने का डेट था। इसके बाद आपका क्या है 17 सितंबर आपकी डेट है कन्वोकेशन की, जहां आपके ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। तो इस फेज में एग्ज़ाम की कोई बात होना अभी बिल्कुल ही मुश्किल है। 17 सितंबर तक आपके फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाएंगे। इस बीच में अभी तक जो ग्रीवेंस पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है, तो ग्रीवेंस पोर्टल भी ओपन किया जा सकता है जिनको भी रिजल्ट में, या मे बी प्रोफाइल ग्रीवेंस भी शायद ओपन किया जाए, बट मुश्किल है। तो उसके लिए भी करीब 20 से 25 दिन का टाइम या 2 हफ्ते का टाइम लगभग आपको दिया जा सकता है। यानी 17 सितंबर से ही अगर हम कंसीडर करें उसे, लगभग 16 अक्टूबर तक आपका ग्रीवेंस चल जाएगा। इसके बाद आपके चांसेस हो सकते हैं बैक पेपर का सारा डेटा इकट्ठा हो जाए, फीस जमा करने का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो आपके जो एग्जामिनेशन जा सकते हैं बैक पेपर के, वो जा सकते हैं अप्रॉक्स नवंबर या दिसंबर में। देखिए इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से डीजीटी की सारी एक्टिविटी दिख रही है, स्टेट डायरेक्टरेट की एक्टिविटी दिख रही है, उसके हिसाब से नवंबर या दिसंबर में ही आपका जाता हुआ दिख रहा है बैक पेपर या लेफ्ट ओवर ट्रेनीज़ का एग्ज़ाम। इस बैक पेपर में आपके जो ऑफलाइन एग्ज़ाम थे प्रैक्टिकल या सेशनल वो भी होंगे। जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ट्रेड थ्योरी या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें भी आप फेल होंगे सिर्फ उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जिसमें फेल हो ट्रेड थ्योरी में तो उसका आपको देना होगा मैथ और ड्राइंग के साथ, या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हैं तो उसका एग्ज़ाम आपको देना होगा। नवंबर दिसंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आपके रिजल्ट्स भी अभी फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगा, ग्रीवेंस आएगा। इसके साथ साथ लगभग सभी स्टेट में जो भी राज्य हैं सभी जगहों पे, जैसे यूपी में आप देखेंगे अभी एडमिशन चल रहा है, ऐसे अदर स्टेट में भी क्या है एडमिशन चल रहा है। सभी स्टेट डायरेक्टरेट एडमिशन में भी बिजी हैं। तो आपका जो बैक पेपर है टेंटेटिवली कह सकते हैं, संभावित है कि नवंबर और दिसंबर में आपके बैक पेपर के एग्ज़ाम कराए जाएँ। बट अब बैक पेपर की तैयारी भी आपको अच्छी कर लेनी होगी, क्योंकि जो भी छात्र अनलकली दुर्भाग्य से जिनका भी एग्ज़ाम छूटा है या जो फेल हैं, वो लोग अब अच्छी तैयारी कर लें। एटलीस्ट जो आपको ये 2-3 महीने का टाइम मिल रहा है, आपका जो बैक पेपर का एक पेन है, जो कह सकते हैं आपको एक दुख है इस बात का, उसे आप एक अच्छी खुशी में बदल सकते हैं बहुत अच्छा नंबर स्कोर करके, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो 1 ईयर के ट्रेड हैं, जो कि 1 ही साल के ITI होते हैं, उनका तो चलो 3 महीने यहाँ पे लगभग डिले हो रहा है, रिजल्ट 3 महीने बाद ही वो पास हो पाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट 2 साल के ट्रेड से ITI कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरह से उनका सेशन रुकेगा नहीं। वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करते रहेंगे एंड जब बैक पेपर आएगा तो बैक पेपर वो दे देंगे, ठीक है। तो उनका ऐसा कुछ नहीं होगा आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जाएंगे। सेकेंड ईयर की पढ़ाई आपकी चलती रहेगी, फर्स्ट ईयर का आप बैक पेपर दे लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है 2 साल वाले ट्रेड के लिए। एंड जिनका फाइनल ईयर था वो लोग थोड़ा सा वेट करें, उनका बैक पेपर हो जाएगा। फिर बैक पेपर होने के 10 से 12 दिन के अंदर आपके रिजल्ट्स भी जारी कर दिए जाएंगे और आप आसानी से पास होकर फिर अपना सारा जो भी जॉब वगैरह की तैयारी है, अप्रेंटिस है, उसको आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग ट्रेड की, उसे अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ, काफ़ी अच्छा नंबर लेके आप पास हों जब बैक पेपर आपका हो। बाकी उसकी जैसी कोई और ऑफिशियल सूचना आती है हम आप तक उसकी अपडेट पहुँचा देंगे। तो आई होप जितने भी आपके डाउट रहे होंगे बैक पेपर, लेफ़्ट ओवर या सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड, वो शायद अभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।